डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। राहुल शर्मा के लिए हाल कॉन्जेक्चर का समाधान एक सामान्य कार्य था। उसे इसकी परवाह नहीं थी, न ही दूसरों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। वह दोपहर 5 बजे उठा। जिंगल बेल, फोन बजा। जयपुर पुलिस के इंस्पेक्टर डेंग जेहू थे। राहुल ने कॉल लिया। राहुल जी, डिस्टर्ब तो नहीं? डेंग ने सावधानी से पूछा। नहीं, अभी उठा। क्या बात? राहुल ने कहा। पिछली बार ड्रॉप कैब में चाकू से डकैती करने वाला सब कबूल चुका। उसे कोर्ट भेजा, 10 साल से ज्यादा सजा होगी। इस घटना के बाद जयपुर में 1 महीने का सघन अभियान शुरू करेंगे। अपराधियों की सख्त जांच होगी। ये ठीक? डेंग ने पूछा। एक इंस्पेक्टर का 20 साल के युवक से इतना सम्मानजनक लहजा। लोग सुनते तो हैरान रह जाते। बहुत अच्छा किया, राहुल ने कहा। डेंग खुश हुआ। थोड़ी बात के बाद फोन रखा। राहुल बिस्तर पर फोन चलाने लगा। गुड़गुड़, पेट में हल्की आवाज हुई। वह मर्सिडीज बेंज जी क्लास से एक अच्छे रेस्तरां गया, जहां ब्लैक ट्रफल टार्ट, सी फूड करी, कैवियार, चॉकलेट ऑर्डर किए। 24,899 रुपये का सादा डिनर। बाहर निकलते वक्त अंधेरा था। पास में नियन रोशनी वाला क्यूशू बार दिखा। राहुल ठिठका। ये तो आज साइन इन से मिला बार था। पेट भरा था और कुछ था नहीं। अपने बार को देखना टहलने जैसा था। वह जी क्लास से बार पहुंचा। पार्किंग में गाड़ियां भरी थीं। दरवाजे पर खूबसूरत लड़कियां और युवक इंतजार में थे। पोश फरारी से उतरने वालों को वे उत्साह से मिले। राहुल की 2 लाख की जी क्लास और आकर्षक चेहरा देख एक भारी मेकअप वाली लड़की आई, हैंडसम, साथ में ड्रिंक। राहुल ने ट्रू आई से देखा। चेहरे का मूल्य 70 पसंद, 50 उसकी दोस्तें अमिता यादव, हिना गुप्ता, कृति यादव सब 90 जोड़ को वाली थीं। शाही भोजन के बाद सड़ा पत्ता। रुचि नहीं, उसने कहा और अंदर चला गया। लड़की ने पैर पटका। क्या अकड़? एक जी क्लास, शायद किराए की। वह वापस अपनी जगह खड़ी हुई। बार में तेज संगीत गूंज रहा था। लोग डेक पर बातें, ड्रिंक और मस्ती में थे। एक वेटर आया, सीट बुक की। वह नहीं जानता था कि राहुल उसका बॉस है। नहीं, खाली हो तो अच्छी जगह दो, राहुल ने कहा। इधर। वेटर उसे मध्य में सामने ले गया। राहुल संतुष्ट हुआ। 2 बोतल गोल्डन एस ऑफ स्पैड्स, फल और नाश्ता लाओ। वेटर उत्तेजित हुआ। 1 बोतल 4,000, 2 बोतलें 8,000, फल नाश्ते के साथ 10,000। ठीक, अभी लाता हूँ। उसने शराब और नाश्ता लाकर रखा। राहुल ने एस ऑफ स्पैड्स का घूंट लिया। अच्छा, असली है? राहुल भाई, पीछे से आवाज आई। राहुल मुड़ा। तनय सिन्हा। हा, सचमुच तुम? तनय खुशी से पास आया। उसके साथ नेट रेड चेहरों वाली लड़की ने पूछा। ये कौन? ये राहुल भाई, जयपुर के रईसों का सरताज। तनय ने कहा। तुमसे बड़ा? लड़की ने पूछा। मैं कहाँ तुलना करूं? तनय ने कहा। लड़की की आंखें चमकी। बड़ा चढ़ाकर मत बोल, राहुल ने हंसा। ये सच है, तनय ने जोर दिया। रुक कर बोला। राहुल भाई, तुम कुसुम शर्मा के लिए आए? कुसुम शर्मा? राहुल ने हैरानी से पूछा। तुम उनके लिए नहीं आए? तनय ने पूछा। पहली बार नाम सुना, राहुल ने सिर हिलाया। तो बिल्कुल सही आए। कुसुम आज गाएगी। गाना और खूबसूरती कमाल, तनय ने कहा। लड़की ने तुनक कर कहा। खूबसूरत? मुझसे ज्यादा, तनय ने खांसा। तुम और वो अलग अलग खूबसूरत हो। लड़की का चेहरा असंतुष्ट रहा। हाय हाय, डीजे ने माइक उठाया। अब हमारी गायिका कुसुम शर्मा। बार में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। एक नाजुक चेहरों वाली, लंबे बालों, आकर्षक फिगर ओयो वाली लड़की मंच पर आई। उसकी गोरी त्वचा बार की रोशनी में पारदर्शी थी। राहुल, जो कई खूबसूरत लड़कियां देख चुका था, भी ठिठक गया। उसने ट्रू आई इस्तेमाल किया। चेहरे का मूल्य 96 पसंद, 3096 को। तनय सही था, कुसुम बड़ी खूबसूरत थी। उसने रत्न सी आंखों से बार देखा, फिर मधुर स्वर में बोली। क्यूशू बार में स्वागत। ये गाना संतुष्टि, उम्मीद है पसंद आएगा। धीमा संगीत बजा। इंद्रधनुष कैसे पाएं, गर्मी की हवा कैसे गले लगाएं। उसकी चुंबकीय आवाज में प्रेम की आशा थी। गाना खत्म होते ही तालियां बजीं। तनय ने कहा। राहुल भाई, कैसी लगी कुसुम? गाना शानदार ना? राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। प्रकृति की आवाज और वाद्य यंत्रों में महारत रखने वाला राहुल जानता था कुसुम का गायन बेहतरीन था। कुसुम ने लाल ऊंची एड़ी, पिता की गद्य कविता गाए। हर गाना शानदार, हर बार तालियां। फिर वह बोली। अब मेरा मूल गाना, तलवार नृत्य, पसंद आए? संगीत रुका, फिर जीवंत धुन बजी। तनय हैरान हुआ। मूल गाना? कुसुम गीत लिखती है। राहुल भी उत्सुक हुआ। पहाड़ों के जंगल, बहती नदियां, तलवार, नाचते लोग, पत्तियां नहीं चिपकती। ... उद्धरण चिन्ह। कुसुम की आवाज सुन सभी रुक गए।
उनके मन में वह मंच पर नहीं बल्कि जंगल में प्राचीन वस्त्रों में तलवार नाच रही थी। तलवार की चमक, हवा की रफ्तार, पत्तियों की बारिश, उसके हाव भाव स्वच्छ, सुंदर, मंत्रमुग्ध करने वाले। आखिरी बोल के साथ संगीत थमा। वाह! बार में तालियों की बाढ़। तने ने चिल्लाकर कहा, कुसुम खूबसूरत, आवाज मधुर, मूल गाना लाजवाब। लड़की ने गुस्से में कहा, इतनी पसंद है तो उसे पटाओ। तने ने खांसा, वह खूबसूरत, तुम भी। उसे सराहता हूँ, तुम्हें पसंद। लड़की संतुष्ट हुई। तने ने राहुल से कहा, राहुल भाई आज सही आए। ऐसा गाना कुसुम कॉन्सर्ट करे तो बड़ी गायिका बनेगी। राहुल ने सिर हिलाया। तभी उसके दिमाग में आवाज गूंजी, डिंग, 1 लाख दर्शकों का कॉन्सर्ट आयोजित करें, 10 सिल्वर लिफाफे मिलेंगे। कार्य शुरू। तने ने राहुल का चेहरा देखा। राहुल भाई क्या हुआ? तुमने कहा ना कुसुम कॉन्सर्ट से बड़ी गायिका बनेगी। राहुल ने कहा, हाँ तो? तने ने पूछा, मैं उसके लिए आयोजित करूंगा। राहुल ने कहा। टक टक तेज कदमों की आवाज आई। सूट में गोल चेहरों वाला शख्स ललित दास झुककर बोला, राहुल जी माफ करें, आप आए, ध्यान नहीं दिया। तुम क्यूशु बार के मैनेजर? राहुल ने पूछा। हाँ, ललित ने आदर से कहा। आज उसे पता चला कि बार का मालिक बदला। वह घबराया था, नया बॉस उसे निकाल सकता था। सुबह से वह ऑफिस में बेचैन था। कुसुम का तलवार नृत्य सुनकर वह बाहर आया और राहुल को देख डर गया। नाम? राहुल ने पूछा। ललित दास। कोई शांत जगह, लग्जरी बॉक्स हैं। ललित ने राहुल, तने और लड़की को विशाल बॉक्स में ले गया। कुसुम को बुला सकते हो? राहुल ने पूछा। ललित हिचका, कुसुम छोटी गायिका है, ... सिर्फ गाती है। उसे लगा राहुल कुसुम को शराब पिलाना या कुछ और चाहता है। कई ग्राहक ऐसा चाहते थे। राहुल ने उसका डर समझा, संतुष्ट हुआ। अगर कुसुम शराब पीती या और कुछ करती तो उसे बुलाने में रुचि नहीं थी। चिंता मत कर, गायन की बात करनी है, उसने कहा। ललित ने राहत की सांस ली। ठीक, बुलाता हूँ। तने ने पूछा, राहुल भाई ललित को जानते हो? पहली बार मिला, राहुल ने कहा। तने हैरान हुआ। मैं क्यूशु बार का मालिक हूँ, राहुल ने कहा। तने को राहुल की हैसियत पता थी, 1 अरब का निवेश, 4 गुना मुनाफा। वह सिर्फ थोड़ा चौंका। लड़की का चेहरा बदल गया। जयपुर के केंद्र में इतना बड़ा बार। टक टक ललित कुसुम को लेकर आया। कुसुम ने फोन कसकर पकड़ा, सतर्क नजरों से देखा। 3 पुरुषों के बीच वह डरी थी। राहुल ने हंसकर कहा, आराम से, मैं राहुल शर्मा, कोई गलत इरादा नहीं, कुछ पियोगी? उसकी आवाज से कुसुम का डर कम हुआ, पर उसने मना किया, नहीं शुक्रिया। भविष्य की योजना? राहुल ने पूछा। कुसुम ठिठकी, खास तौर पर ... बार में गाना अस्थायी है, आगे क्या सोचा? राहुल ने पूछा। कुसुम ने कहा, मौका मिले तो गुड सिंगिंग जैसे शो में जाऊंगी या संगीत शिक्षिका बनूंगी। मैंने तुम्हारे संतुष्टि, लाल ऊंची एड़ी, पिता की गद्य कविता और तलवार नृत्य सुने। तलवार नृत्य हल्का, स्वच्छंद और जोशीला, और मूल गाने? कुसुम ने कहा, हाँ, दर्जन भर लिखे। कुछ और गा सकती हो? राहुल ने पूछा। हाँ, कुसुम ने कहा। ये गाने वह बार में गा चुकी थी और राहुल बॉस था। उसने पूछा, यहाँ बिना संगीत? गिटार आता है? राहुल ने पूछा। कुसुम ने सिर हिलाया। ललित, गिटार लाओ, राहुल ने कहा। ललित ने गिटार लाया। कुसुम ने तार छेड़े। यह मेरा पुराना गाना, इंसानी दुनिया। उसकी उंगलियां तेजी से चलीं। मधुर गाना बॉक्स में गूंजा। 10 मिनट में 4 गाने, हर एक अनूठा। कुसुम की चुंबकीय आवाज में शानदार। राहुल संतुष्ट हुआ। कॉन्सर्ट करना चाहती हो? कुसुम चौंकी, जवाब न दे सकी। कॉन्सर्ट करना चाहती हो? राहुल ने दोहराया। यह मेरा सबसे बड़ा सपना, कुसुम ने उत्साह से कहा। उसकी आंखें दर्शकों की भीड़ की कल्पना से चमकीं। तैयार रहो, 1 हफ्ते में नगर स्टेडियम में बड़ा कॉन्सर्ट करवाऊंगा, राहुल ने कहा। सभी स्तब्ध। स्टेडियम का किराया लाखों, लाइटिंग, साउंड, स्टेज मिलाकर करोड़ों। कुछ गाने सुनकर कॉन्सर्ट? राहुल ने कहा, तुम्हारे गाने अच्छे, पर तलवार नृत्य सबसे बेहतर। तुम्हें परियों और वीरता का अंदाज सूट करता है, ये गाना तुम्हारे लिए सही होगा। उसने गिटार उठाया और तार छेड़े। यह मेरा नया गाना, तारों का नदी। उसकी उंगलियां तेजी से चलीं। साफ रात, चांद आसमान में, हवा में नाचते कपड़े, कोमल हड्डियां, हल्की लालिमा, सफेदी चमक, ... उद्धरण चिन्ह। सब हैरान। राहुल का गिटार और गायन लाजवाब। उनके मन में वह रात के आसमान में, चांद के नीचे, बादलों पर खड़ा था। उसने कमर से तलवार निकाली, हवा में नाचा। उसकी हरकतें रहस्यमयी, तारे उसके साथ भंवर बनाते, नदी बनते, आतिशबाजी बनते। वह अजेय तलवारबाज था। आखिर मैंने एक तलवार से अंधेरा और ब्रह्मांड चीरा। आखिरी बोल के साथ उसकी उंगलियां रुकीं। बॉक्स में सन्नाटा, सभी गाने में डूबे थे। 5 सेकंड बाद तने चिल्लाया, वाह, बहुत शानदार, एक और गाओ, राहुल भाई। तने ने कहा। अगली बार राहुल ने गिटार रखा।
कुसुम से बोला, कॉन्सर्ट में ये गाना जोड़ो। कुसुम ने गहरी सांस ली, उत्तेजना दबाए। ठीक। पहले उसे कॉन्सर्ट पर संदेह था, पर तारों का नदी सुनकर वह यकीन करने लगी। राहुल शर्मा रात 10 बजे तक क्यूशू बार में रहा, फिर जयपुर शहर लौटा। सोफे पर टीवी देख रही हिना गुप्ता और कृति यादव उसे देखकर खुश हुई। हनी, तुम सही वक्त पर आए, मैंने ढेर सारे कपड़े खरीदे, कृति ने कहा। राहुल हैरान हुआ, कपड़ों का उससे क्या लेना देना, रात को तो कपड़े उतरते हैं। कृति ने उसकी उलझन भांपी, नज, पुलिस वाली, मेड। राहुल का दिल तेज हुआ। हिना का चेहरा लाल हो गया। उस रात बाहर आंधी और बारिश ने जयपुर शहर की इमारत को हिलाया। अगली सुबह आसमान साफ था। रात की बारिश से पत्तियां हरी, हवा वसंत की मिठास से भरी थी। राहुल ने आंखें खोली, फोन देखा। रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक में 36,70,000 रुपये जमा। साइन इन सिस्टम पर गया। साइन इन, डिंग, बधाई, जंपिंग गेम्स के 5% शेयर। राहुल की आंखें चमकी। जंपिंग गेम्स नहीं थी, पर तनिष्क सॉफ्टवेयर और सूरज टेक्नोलॉजीज के साथ भारत की 3 दिग्गज नेटवर्क कंपनियों में थी। राहुल के पास पहले से तनिष्क और सूरज के शेयर थे। अब जंपिंग गेम्स, वह भारत के तीनों दिग्गजों का बॉस था। इससे कॉन्सर्ट का कार्य आसान होगा, उसने मुस्कुराकर कहा। उसने फोन उठाया और कॉल्स किए। 20 मिनट बाद वह उठा। कृति और हिना का बनाया नाश्ता खाकर मर्सिडीज बेंज जी क्लास से जयपुर विश्वविद्यालय गया। कैंपस का समय सुकून भरा था, पर तेजी से बीता। घंटी बजी तो राहुल, मोहन गुप्ता, अमित यादव, चिराग गुप्ता कैंटीन गए। खाना लेते ही राहुल का फोन हिला। दोपहर 12 बजे लिफाफे आए। डिंग, 88 रुपये। डिंग, 9 रुपये। डिंग, 6,666 रुपये। डिंग, 20,000 रुपये। राहुल ने स्क्रीन टैप की, कुल 50,321 रुपये। उसने फोन जेब में डाला और खाना खाया। भूख और नींद खाकर वह बिस्तर पर सो गया। उधर जयपुर विश्वविद्यालय की छात्रावास में अमिता यादव खिड़की के पास प्रबंधन की किताब पढ़ रही थी। गणित उसका शौक था, पर यादव परिवार की बेटी होने के नाते उसे प्रबंधन सीखना था। खाली समय में वह प्रबंधन और अर्थशास्त्र की किताबें पढ़ती थी। लोग इस बच्चों को मौजमस्ती करने वाला समझते हैं, पर कई मेहनत करते हैं। डिंग डोंग, फोन हिला। फ्यूचर ग्रुप में मैसेज था। तने सिन्हा, जानते हो, राहुल भाई गाते हैं। रवि मेहता, तुमने सुना? कैसा? तने, अच्छा, क्या? बहुत शानदार, जिंदगी का सबसे बेहतरीन गाना। अमिता उत्सुक हुई। अमिता, कौन सा गाना? तने, तारों का नदी। सूरज चौधरी, नहीं सुना। विनोद अग्रवाल, मैंने भी नहीं। तने, बिल्कुल, राहुल भाई ने मौके पर बनाया। रवि, राहुल भाई गाना लिखते हैं। तने, लिखते क्या, गिटार भी बजाते हैं। कमाल। अमिता की आंखें चमकी, मानो राहुल को गाते देख रही हो। तने, वैसे राहुल भाई नगर स्टेडियम में कॉन्सर्ट करवाने वाले हैं। रवि, राहुल भाई का कॉन्सर्ट कब? तने, उनका नहीं, क्यूशू बार की गायिका का। वह तारों का नदी भी गाएगी। रवि, राहुल भाई का कॉन्सर्ट सपोर्ट करना है। कर्ण सक्सेना, बिल्कुल। सूरज, बार की गायिका का स्टेडियम में कॉन्सर्ट। राहुल भाई एंटरटेनमेंट में घुस रहे हैं। रवि, अच्छा है। विनोद, बड़ा कॉन्सर्ट, प्रचार करेंगे। कब है? तने, 1 हफ्ते बाद। विनोद, हफ्ता, समय कम है, प्रचार नहीं दिखा। तने, कल तय हुआ। डिंग डोंग, व्हाट्सएप पर मैसेज, मुफ्त टिकट। 29 फरवरी 20:00 जयपुर नगर स्टेडियम में रहस्यमयी कॉन्सर्ट। सभी हैरान। फ्यूचर ग्रुप में मैसेज आया। विनोद, व्हाट्सएप मैसेज देखा। कर्ण, हाँ, 29 फरवरी 20:00 रहस्यमयी कॉन्सर्ट। राहुल भाई का। सूरज, हफ्ता बाद 29 है, लगता है वही। तनिष्क से इतना गहरा रिश्ता। रवि, पैलेस होटल में इंटरनेट चेयरमैन राहुल भाई को मिलने आए थे। तने, तनिष्क से प्रचार करवाया। राहुल भाई कमाल। राहुल को ग्रुप की चर्चा की खबर नहीं थी। वह गहरी नींद में था। 1 घंटे बाद आंखें खोली। मोहन किताब पढ़ रहा था, चिराग कंप्यूटर पर, अमित फोन पर। जिंगल बेल, फोन बजा। जयपुर विश्वविद्यालय के नेता जितेंद्र राव थे। राहुल भाई, विश्राम में खलल? जितेंद्र ने पूछा। नहीं, जाग गया, राहुल ने कहा। 29 को नगर स्टेडियम किराए की बात की थी, दर्शकों की संख्या नियंत्रित करें। जितेंद्र ने पूछा। वह राहुल की हैसियत जानता था, उससे रिश्ता रखना चाहता था। सुबह राहुल ने कॉन्सर्ट की बात की तो उसने तुरंत हामी भरी। उसे लगा राहुल बड़ा स्टार बुला सकता है, पर दोपहर को व्हाट्सएप, यूबी ब्राउजर और टुडे हेडलाइंस पर मुफ्त कॉन्सर्ट का प्रचार देख वह हैरान हुआ। सूरज, तनिष्क और जंपिंग गेम्स ने प्रचार किया। उसे चिंता हुई, 29 की रात भीड़ खतरनाक हो सकती थी। राहुल ने कहा, 1 लाख मुफ्त टिकट जारी करूंगा, टिकट वालों को ही प्रवेश। 1 लाख, स्टेडियम में 60,000 सीटें हैं। जितेंद्र ने कहा। 60,000 अंदर, 40,000 बाहर, राहुल ने कहा।
बाहर दर्शक देख पाएंगे? जितेंद्र ने पूछा। डिस्प्ले स्क्रीन लगाऊंगा, राहुल ने कहा। कॉन्सर्ट में डिस्प्ले? जितेंद्र कुछ कहना चाहता था, पर राहुल ने संख्या सीमित की तो ठीक था। बाहर के टिकट वाले आएंगे या नहीं, ये सवाल था। वह राहत से बोला, ठीक। घंटी बजी, आज का कोर्स खत्म। छात्र बाहर जाने लगे। अमिता यादव राहुल के पास आए। राहुल, साथ खाना। अमित, चिराग, मोहन को ईर्ष्या हुई। कुछ दिन पहले प्रिया गुप्ता ने राहुल को ऑफिस बुलाया, अब क्लास की बर्फीली सुंदरी उसे खाने बुला रही थी। अमिता का न्योता सुन राहुल ने कहा, ठीक। सबकी ईर्ष्यालु नजरों में दोनों बाहर गए। फ्रांस का 2 मिशेलिन स्टार रेस्तरां एम जोड़ बजाज बिल्डिंग की 37वीं मंजिल पर था। रत्न दीपक, चमड़े की मेज कुर्सियां, ऊनी गलीचे और अनंत खिड़कियां, युंधिंग महल सा। दोनों अंदर गए। वेटर ने पूछा, श्रीमान महोदया नमस्ते। बुकिंग? मेरा नाम यादव, टेबल 9, अमिता ने कहा। वेटर का सम्मान बढ़ा। एम जोड़ की बुकिंग मुश्किल थी, खासकर टेबल 9, खिड़कियों के बीच, शानदार नजारा, सर्वश्रेष्ठ सेवा। केवल रसूखदार बुक कर सकते थे। वेटर ने मोटा मेन्यू दिया, आप क्या लेंगे? अमिता ने मेन्यू पलटा, यहाँ का फोई ग्रा और चीज स्नेल्स अच्छे। एक लें, तुम्हें जो अच्छा लगे वह स्वादिष्ट होगा, राहुल ने कहा। यादव परिवार की बेटी ने अनगिनत व्यंजन चखे होंगे, उसकी पसंद गलत कैसे? अमिता ने ऐसी बातें कई बार सुनी जो उसे चाटुकारिता लगती थीं, पर राहुल की बात सुन वह मुस्कुराई। सच, मैं चुनती हूँ। शानदार, राहुल ने कहा। अमिता ने कहा, 2 फोई ग्रा, 1 चीज स्नेल्स, 2 7 मिनट M5 स्टेक, सूखा तला मछली, 2 डेजर्ट, 10 साल पुराना रोमानी कॉन्टी। बस। वेटर ने मेन्यू लिया। ठीक, थोड़ा इंतजार। एम जोड़ की दक्षता शानदार थी। जल्दी ही नाश्ते, फिर फोई ग्रा, चीज स्नेल्स, मछली, स्टेक आए। फोई ग्रा कोमल, चीज स्नेल्स नर्म, मछली कुरकुरी, हर व्यंजन अनूठा, स्वादिष्ट। राहुल ने सिर हिलाया। अमिता मुस्कुराई, गिलास उठाया। चीयर्स। चीयर्स। राहुल ने गिलास टकराया। उसने रोमानी कॉन्टी की सुगंध ली, गिलास हिलाया और घूंट लिया। शराब गले से रेशम सी गुजरती है, स्वाद भरा, मधुर, लंबा। ... रोमानी कॉन्टी शानदार, उसने कहा। अमिता की आंखें चमकी। अगर तुम भारतीय न होते तो यूरोप या अमेरिका का राजकुमार लगते। तुम्हारे माता पिता से मिलकर पूछना चाहूंगी, तुम्हें इतना परफेक्ट कैसे बनाया? वे साधारण हैं, तुम निराश हो सकती हो, राहुल ने कहा। दोनों खाते बात करते रहे, सुकून भरा। नीचे उतरे तो रात हो चुकी थी। दूर की रोशनी तारों सी चमक रही थी। अमिता ने हंसकर पूछा, सुना तुम गाते हो? राहुल समझ गया, तनय ने बताया। हाँ, उसने कहा। मेरे लिए गाओ, अमिता ने कहा। यहाँ? राहुल ने पूछा। अमिता ने पास की गिटार दुकान दिखाई। वहाँ दुकान में तरह तरह के गिटार थे। राहुल ने एक उठाया, तार छेड़े। कौन सा गाना? तारों का नदी, अमिता ने कहा। राहुल ने सिर हिलाया, उंगलियां तेजी से चलीं। साफ रात, चांद आसमान में, हवा में नाचते कपड़े, कोमल हड्डियां, हल्की लालिमा, सफेदी चमक। ... उद्धरण चिन्ह। शराब पीते वक्त वह राजकुमार था, अब गाते हुए विश्व का तलवारबाज, उसकी शान मंत्रमुग्ध। शराब के असर से अमिता का चेहरा लाल हुआ। आखिर मैंने एक तलवार से अंधेरा और ब्रह्मांड चीरा। आखिरी बोल के साथ उंगलियां रुकीं। वाह! दुकान का मालिक ताली बजाकर बोला, गाना और बजाना कमाल। बड़ा चढ़ाया, राहुल ने कहा। अमिता होश में आए, तुम विनम्र हो। ... गाना शानदार। सच, ये औरतों के लिए ज्यादा सही। 29 को सुनना, राहुल ने कहा। मेरा टिकट तुम पर, अमिता ने कहा। ठीक, राहुल ने कहा। दोनों विश्वविद्यालय लौटे, रास्ते में हंसते बात करते। कैंपस में उनकी परछाइयां लंबी थीं। छात्रावास के नीचे अमिता बोली, मैं जाती हूँ। उसकी आंखों में अलग भाव था। राहुल उसे पहचानता था। प्रिया, नंदिनी, कृति, हिना, गायत्री, सान्या में देख चुका था। उसने ट्रू आई इस्तेमाल किया। चेहरे का मूल्य 95 पसंद, 89 की पसंद। बहुत अच्छी। 90 पर प्रेमिका बन सकती थी। अगले कुछ दिन राहुल शर्मा कभी कभी पनवेल विला में सोने जाता और लिंग चाय के पेड़ों को पानी देता। लिंग चाय की वृद्धि आंखों से दिखती थी। अब पेड़ राहुल के पिंडली तक थे, हरी पत्तियां उगाई थीं। जल्दी ही यहाँ चाय का जंगल बन सकता था। बाकी समय वह विश्वविद्यालय में छात्र जीवन का आनंद लेता। 28 फरवरी की दोपहर, राहुल, अमित यादव, मोहन गुप्ता और चिराग गुप्ता क्लासरूम में पीछे बैठे। कल नगर स्टेडियम में कॉन्सर्ट है, पता है? मोहन ने पूछा। कैसे नहीं पता? चिराग बोला। पिछले कुछ दिन व्हाट्सएप टुडे हेडलाइंस, यूबी ब्राउज़र हर थोड़े समय में मैसेज भेजते। कल स्विफ्ट डिलीवरी का डब्बा आया, उस पर कॉन्सर्ट का विज्ञापन था। पैलेस होटल, सेंट्रल टावर, कुंज भवन के लेड डिस्प्ले पर भी यही। माइक्रोब्लॉग पर आज हॉट सर्च है। कौन सा स्टार? मोहन ने पूछा। चिराग ने थोड़ी छुई। इंटरनेट पर जय लुन और चेतन शुन की बात है, पर मेरा अनुमान स्टॉस का समूह।
समूह, मोहन ने पूछा। माइक्रो ब्लॉग, स्विफ्ट डिलीवरी, पैलेस होटल, सेंट्रल टावर छोड़ो। व्हाट्सएप, टुडे हेडलाइंस, यूबी ब्राउजर किसके, तनिष्क सॉफ्टवेयर, जंपिंग गेम्स, सूरज टेक्नोलॉजीज। तीनों दिग्गज इतना प्रचार करेंगे जब तक गायक इनका बॉस ना हो। राहुल हैरान हुआ, गायक तीनों का बॉस नहीं पर कॉन्सर्ट का आयोजक था। चिराग को लाइव स्ट्रीमिंग वाला समझता था पर उसकी विश्लेषण क्षमता। चिराग ने राहुल का ध्यान देखा, चश्मा ठीक कर बुद्धिमान नजरें चमकाईं। एक ही जवाब, ये स्टॉस का चैरिटी कॉन्सर्ट। तीनों दिग्गज और स्विफ्ट डिलीवरी जन कल्याण के लिए प्रचार कर रहे। राहुल की मुस्कान फीकी पड़ी। चिराग का दिल लाइव स्ट्रीमर में ही था। मोहन सोच में पड़ा। अमित ने कहा, चाहे स्टॉस हो या कोई स्टार, इतना प्रचार, मजा आएगा। मुफ्त है, जाना तो बनता है। उसने 2 टिकट निकाले। तूने टिकट पकड़े? चिराग चौंका। कौन सा जोन? सी जोन, 933, 934, अमित ने गर्व से कहा। 900 से ऊपर, बहुत ऊंची जगह। मोहन बोला। 1 लाख टिकट थे, 60,000 अंदर, 40,000 बाहर। 10 जोन, प्रत्येक में 6,000 सीटें। पहले 1,000 में टिकट मुश्किल थे। बिल्कुल, अमित बोला। अमित के पास 2 हैं, हमें 2 और चाहिए, मोहन ने कहा। अमित ने खांसा। पहले बोलते, मैंने वित्त विभाग की लड़की को वादा किया। चिराग ने कहा, लड़कियों के चक्कर में दोस्तों को भूल गया। मोहन, मैं आज रात टिकट पकड़ूंगा। राहुल ने हंसकर कहा, मत पकड़, मेरे पास टिकट हैं, कल कॉल करो, जानकारी भर दूंगा, आईडी से जा लेना। चिराग ने उत्तेजना से कहा, राहुल भाई कमाल। मोहन ने खुशी से कहा, शुक्रिया। अमित, तुम? राहुल ने पूछा। मैंने लड़की को वादा किया, अमित ने कहा। राहुल ने सिर हिलाया। घंटी बजी, क्लास शुरू। समय तेजी से बीता। डिनर के बाद राहुल पनवेल विला गया, लिंक चाय को पानी दिया और सोफे पर व्हाट्सएप खोला। अमिता यादव दिल्ली में व्यस्त थी। बहन रिया शर्मा 12वीं में थी, कॉलेज प्रवेश परीक्षा नजदीक थी। परसों हिना और कृति से वादा किया था, कल प्रिया को बताया था। नंदिनी को सेंट्रल टावर से पता चला, वह सुबह आएगी। राहुल ने हिना गुप्ता को मैसेज किया, मैंने कॉन्सर्ट करवाया, कल सुनने जाओगी। हिना, कल नगर स्टेडियम का रहस्यमयी कॉन्सर्ट तुमने? राहुल, हाँ। हिना, वाह, जाऊंगी। फिर राहुल ने गायत्री शाह और सान्या मेहता को मैसेज किया, कल स्टेडियम में कॉन्सर्ट देखने जाओगी। जयपुर विश्वविद्यालय छात्रावास। गायत्री और सान्या चीनी मिट्टी की गुड़ियों सी मेज पर किताबें पढ़ रही थीं। डिंग डोंग, फोन हिला। यामिनी जोशी, बहनों खाना खाया? गायत्री, सान्या खाया। यामिनी, पानी पिया? गायत्री, सान्या। यामिनी, खांस खांस, ठीक, कल का कॉन्सर्ट मजेदार होगा, सचमुच नहीं जाओगी? गायत्री, सान्या, कुछ दिन बाद प्रतियोगिता है, पढ़ना है। माँ, हम नहीं जाएंगी। यामिनी, माँ क्या? बहन बोलो, सुना। पर गायत्री और सान्या ने ध्यान किताबों पर लगाया, मन में सोचा, क्या वह प्रतियोगिता में होगा? डिंग डोंग, फोन फिर हिला। उन्हें लगा, यामिनी का मैसेज। किताब पलटते हुए नजर स्क्रीन पर पड़ी। दोनों जड़ हो गईं। राहुल, कल स्टेडियम में कॉन्सर्ट देखने जाओगी? दोनों ने फोन उठाया, उंगलियां स्क्रीन पर दौड़ीं। लंबा जवाब लिखा, फिर बुदबुदाया, लंबा है। जवाब मिटाया, फिर लिखा। 4 बार बाद, गायत्री, सान्या, हम जाना चाहेंगी। राहुल, ठीक, आईडी नंबर भेजो। छोड़ो, कल लेने आऊंगा। वह लेने आएगा। दोनों का दिल गला छूने लगा। गलत जवाब से डरकर उंगलियां फिर दौड़ीं। गायत्री, सान्या, खम्मा। राहुल, देर हो रही, आराम करो, शुभ रात्रि। गायत्री, सान्या, शुभ रात्रि। बात छोटी थी, दोनों ने फोन न रखा, बातें पढ़ी, चेहरों पर मुस्कान। फोन को सीने से लगाया, गर्म किया। उस रात दोनों मुस्कुराती रहीं, नींद न आए। राहुल ने गहरी नींद ली। अगली सुबह, आसमान साफ, धूप गर्म। राहुल नर्म बिस्तर से उठा, फोन देखा। रात के 12 बजे, भारतीय स्टेट बैंक में 35,70,000 रुपये। साइन इन। डिंग, 1 करोड़ रुपये, फिर 1 करोड़, कुछ और नहीं। वह उठा, नहाया, फ्रिज से 3,888 रुपये का वाग्यू सैंडविच, लॉबस्टर बर्गर, दूध निकाला। सादा नाश्ता कर सोफे पर फोन चलाया, सुकून भरा। भूख पर मिशेलिन रेस्तरां से खाना मंगवाया, प्यास पर कोबे पानी। सुस्त दिन, खिड़की से अंधेरा देखा, कॉन्सर्ट भूल गया। समय हो गया। वह बाहर निकला। विला में MD 902 प्राइवेट जेट के सामने 2 पायलट उत्तेजित थे। वे रॉटवाइजर A600, श्वार्ज़र 300C जैसे छोटे हेलीकॉप्टर उड़ाते थे। सेंट्रो और लैम्बोर्गिनी का अंतर था। मैगजीन में देखा था, अब उड़ाने का मौका। राहुल को देखकर बोले, नमस्ते राहुल जी। नमस्ते, चलो पहले जयपुर विश्वविद्यालय, राहुल ने कहा। उसने ट्रैफिक जाम का अंदाजा लगाया और कॉन्सर्ट के लिए हेलीकॉप्टर उपयोगी था। उसने भारत एयरलाइंस से पायलट बुलाए थे। हाँ, दोनों बोले। वूम, हेलीकॉप्टर उड़ा, जल्दी छोटा काला बिंदु बना। जयपुर विश्वविद्यालय छात्रावास।
सुबह से गायत्री और सान्या पेड़ के नीचे थीं, चमकीली आंखें दूर ताक रही थीं, आशा भरी। रूममेट शालिनी पांडे बाहर से लौटी, गायत्री, सान्या अभी तक यहाँ। सुबह से दोनों अंतर्मुखी थीं, कम बोलती थीं, पर शालिनी को उनकी दयालुता पसंद थी। हाँ, दोनों ने सच कहा। किसका इंतजार? दिन किया? शालिनी ने पूछा। नहीं, दोनों बोली। लंच? शालिनी ने पूछा। दोनों ने शर्माकर सिर हिलाया। क्या? शालिनी ने आंखें फाड़ी। क्या कर रही हो? खाने चलो। हम किसी का इंतजार, दोनों ने हिचकते हुए कहा। कौन? दिन भर इंतजार, कोई भी इतना नहीं। शालिनी ने उन्हें कैंटीन खींचने की कोशिश की। वूम, दूर से शोर आया। शानदार हेलीकॉप्टर आसमान में उभरा। वाह, हेलीकॉप्टर हमारे स्कूल में, कमाल। लोग आसमान देखने लगे। हेलीकॉप्टर से रस्सी की सीढ़ी गिरी। लंबा, आकर्षक शख्स उतरा, राहुल। गायत्री और सान्या की आंखें सूरज सा चमकने लगी, चेहरा खिल गया। ज्यादा इंतजार? राहुल ने हंसकर पूछा। दोनों ने सिर हिलाया। बैग से पल्स की बोतलें दी। राहुल ने दोनों से घूंट लिया। दोनों की खुशी बढ़ी। चलें, राहुल ने कहा। शालिनी चिल्लाई, कहाँ? गायत्री और सान्या दिन भर बिना खाए तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें शर्म नहीं? वह हेलीकॉप्टर से चौंकी थी, पर अब बोली। दिन भर इंतजार? राहुल चौंका। दोनों ने सिर झुकाया। उनकी थकी सूरत देख राहुल को बास्केटबॉल कोर्ट पर उनका इंतजार याद आया। दिल दुखा। उसने उनके सिर सहलाए। आगे ऐसा मत करना। दोनों ने आनंद से सिर हिलाया। मेरी गलती, कल समय नहीं बताया। चलो खाना खाएं, राहुल ने कहा। हम दोनों बोली। शालिनी से बोला, साथ चलेंगी। बाद में कॉन्सर्ट। शालिनी का लहजा तीखा था, पर राहुल को गुस्सा नहीं आया। वह दोनों का ख्याल रखती थी। मैंने खा लिया, शालिनी हिचकी। राहुल ने जोर नहीं दिया। गायत्री सान्या के साथ रस्सी सीढ़ी से हेलीकॉप्टर में चढ़ा। पैलेस होटल? हाँ, पायलट बोले। वूम, हेलीकॉप्टर पैलेस होटल की छत पर रुका। वेटर ने वीआईपी बॉक्स में ले जाकर शानदार व्यंजन परोसे। राहुल ने दोनों को सूप दिया। दिन भर नहीं खाया, सूप पियो, पेट गर्म हो। दोनों ने चम्मच से सूप पिया। फिर केक दिया। पास्ता खाओ, ताकत आए। नगर स्टेडियम के आसपास भीड़ थी। हादसों से बचने को पुलिस, फायर ट्रक, एम्बुलेंस तैयार थे। सूट, टैटू, छोटे बालों वाले पुरुष चिल्लाए, ऐसी भव्यता कभी नहीं देखी। विवेक भाई, आपका बॉस कमाल। विवेक गुप्ता, फ्लाइंग ड्रैगन सिक्योरिटी का मैनेजर, गर्व से बोला। बिल्कुल। वह राहुल की हैसियत जानता था, अब और सम्मान करता था। आज भीड़ है, अपने लोग संभालो, हादसा न हो। उसने सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड बुलाए और मदद के लिए लोग। विवेक भाई, चिंता मत करो। एक गंजे ने कहा, मेरे क्षेत्र में गड़बड़ हुई तो मेरा सिर फुटबॉल बना देना। मेरे भी, बाकी बोले। विवेक संतुष्ट हुआ। आगे मौका मिला तो बॉस से मिलवाऊंगा। सभी उत्तेजित हुए। इतना बड़ा कॉन्सर्ट करवाने वाला बड़ा शख्स था, उससे मिलना बड़ी बात। शुक्रिया विवेक भाई, समय हो गया, दर्शक अंदर जाएं, विवेक ने कहा। ABCDEFGHIJ के 10 प्रवेश द्वारों पर लंबी कतारें बनी। सिक्योरिटी के साथ व्यवस्थित प्रवेश शुरू हुआ। नगर स्टेडियम के 10 प्रवेश द्वार होने के बावजूद 1 लाख दर्शकों को अंदर आने में समय लगा। बीप, अमित यादव ने टिकट स्कैन किया, कड़ी जांच के बाद अपनी सीट पर पहुंचा। आखिरकार अंदर आए, उसने कहा। पास में 80 स्को वाली गौतमी मेहता ने भीड़ देखी, कितने लोग। ज्योति और बाकी आए कि नहीं। वह दोस्तों को ढूंढने लगी। इससे ढूंढो, अमित ने दूरबीन निकाली। तूने दूरबीन भी लाए? गौतमी चौंकी। इससे साफ दिखेगा। ज्योति इस जोन में 4000 जोड़ सीट पर हैं, उस दिशा में, अमित ने इशारा किया। गौतमी ने देखा, दोस्त दिखे। वह हाथ हिलाने लगी, पर इतनी दूरी पर वे सुन न सके। उसकी प्यारी हरकत देख अमित मंत्रमुग्ध हुआ। फिर उसने दूर देखा, कुछ ढूंढते हुए। मोहन और चिराग कहाँ होंगे? पूछता हूँ। उसने फोन निकालकर 104 रूममेट्स ग्रुप में मैसेज भेजा। अमित, मोहन स्टेडियम में आए। मोहन, हाँ। चिराग, अमित जानता है हम कहाँ। VIP 196 और VIP 197, VIP जोन में सबसे आगे। चमड़े के सोफे, यकीन। अमित, क्या सच? चिराग, झूठ फोड़े। अमित ने गौतमी से दूरबीन ली, VIP जोन देखा। गोल चेहरा, मोटा शख्स उसकी ओर हाथ हिलाता था। चिराग। अमित ने दूरबीन रखी। राहुल भाई से सीटें मंगवानी थीं। रोलिंग एंटरटेनमेंट के संगीत निदेशक प्रणव मेहता और उप निदेशक विनोद अग्रवाल भी कतार में स्टेडियम पहुंचे। कितने लोग? विनोद बोला। सामान्य है। व्हाट्सएप, UB ब्राउजर, टुडे हेडलाइंस ने दिन भर प्रचार किया, मुफ्त भी। जगह बड़ी होती तो दोगुने लोग आते, प्रणव ने कहा। किसका कॉन्सर्ट होगा? विनोद ने पूछा। पता नहीं, प्रणव ने सिर हिलाया। घड़ी देखकर भौहें सिकुड़ी। 8 बजने को हैं, स्टेज के आसपास अंधेरा क्यों? कई दर्शक भी हैरान थे। बाहर टिकट वालों में नाराजगी थी। क्या बात, अंधेरा है, स्क्रीन कहाँ? अंदर न सही, स्क्रीन तो दो। नहीं आता तो अच्छा था।
तभी हेलीकॉप्टर स्टेडियम के पास रुका। राहुल, गायत्री शाह, सान्या मेहता उतरे, वीआईपी सीटों की ओर बढ़े। प्रिया गुप्ता, नंदिनी गुप्ता, कृति यादव, हिना गुप्ता, अमिता यादव वहां थीं। राहुल को देखकर खुशी झलकी। आखिर आए, लगा देर हो जाएगी। गायत्री, सान्या, कितनी प्यारी, बैठो। गायत्री और सान्या अंतर्मुखी थीं, पर अभिवादन से शांत हुईं। राहुल ने उनकी सहजता देख राहत ली। वह जानता था महिलाओं का मिलन जोखिम भरा था। सभी को उसकी अन्य प्रेमिकाओं का पता था, पर वे कभी नहीं मिली। राहुल को नहीं पता था मिलन का परिणाम क्या होगा, पर यह दिन आना ही था। जीवन लंबा था, सभी को अलग दुनिया में नहीं रख सकता था। यह मुलाकात अच्छी रही। उसने अमिता पर ट्रू आई इस्तेमाल किया। चेहरे का मूल्य 95 पसंद, 89.5 89.5 पिछली बार 89 थी। बड़ी पीछे तने सिन्हा ने राहुल के आसपास की सुंदरियों को देखा। राहुल भाई कमाल। कहना ही क्या, रवि मेहता बोला। सूरज चौधरी ने घड़ी देखी, 8 बजने को। स्टेज पर अंधेरा। तैयारी नहीं, विनोद अग्रवाल ने पूछा। वूम। स्टेज पर शोर हुआ, सबका ध्यान गया। अंधेरे स्टेज पर 20 चमकदार किरणें फूटी। 10 शानदार रोल्स रॉयस फैंटम स्टेज पर। एक की कीमत 1 करोड़, 10 की 10 करोड़। कई लोग जीवन भर एक न देखें। स्टेडियम में चीखें गूंजी। वाह, रोल्स रॉयस फैंटम, 10 गाड़ियां, लाइट के लिए फैंटम, कमाल। बाहर भी चीखें थीं। 100 वर्ग मीटर की विशाल HD स्क्रीन दिखी। स्क्रीन पर 20 हेडलाइट्स लेजर सी स्टेज को स्वप्निल बनाती थीं। सब हैरान थे। तभी सफेद गाउन वाली महिला स्टेज से कई मीटर ऊपर उठी। वह थी कुसुम शर्मा। बूम। हेलीकॉप्टर ने चमकदार किरण डाली। कुसुम की गोरी त्वचा पारदर्शी हुई। गाउन सितारों सा चमका, उसमें अनगिनत हीरे। दर्शक फिर चीखे। खूबसूरत परी। हेलीकॉप्टर लाइट शानदार, 4.5 करोड़। वह गाउन शानल डिजाइनर लॉरेंस का स्टार, 365 हीरो वाला, 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा। जिंगल बेल, जीवंत संगीत बजा, हेडफोन सा आनंद। ये साउंड सिस्टम महंगा, दुनिया का शीर्ष। कार में 10 लाख, कॉन्सर्ट में 2-5 करोड़। दर्शक दंग। प्रील्यूड खत्म। कुसुम ने होंठ खोले। पहाड़ों के जंगल, बहती नदियां, तलवार, नाचते लोग, पत्तियां नहीं चिपकती। उसका गायन स्वच्छंद साउंड के साथ प्राचीन नायकों का चित्र बनाता। दर्शक प्राचीन युद्धभूमि में थे। वीरांगनाएं तलवार नाचती, बुराई मिटाती। सब डूबे। गाना खत्म। तालियों की बाढ़। कुसुम ने उत्साह देखा, आंखें नम हुईं। उसने राहुल को देखा, ये सब उसकी देन। शुक्रिया, कुसुम बोली। मैं कुसुम शर्मा। बचपन में मार्शल आर्ट्स पसंद था। गली के स्टॉल से मार्शल आर्ट्स सीक्रेट्स खरीद कर घर में छिपकर प्रैक्टिस की। 1 महीने बाद लगा मैं मास्टर हूँ। मैंने उन लड़कों से लड़ाई की जिन्होंने मुझे तंग किया। नतीजा, मैं रोई। दर्शक हंसे। बाद में समझा मैं मार्शल आर्ट्स जीनियस नहीं, मैंने तलवार नृत्य बनाया। तालियां बजीं। कृति ने कहा, हमारी दूसरी बहन। खूबसूरत, गायन शानदार, कहानी सुनाने में माहिर। राहुल का दम घुटा। उसके साथ ऐसा रिश्ता नहीं। नहीं, बाद में होगा, कृति बोली। बाकी सहमत। कुसुम बोली, माँ ने कहा लड़कियों को शांत रहना चाहिए, लड़ाई नहीं। तब शहजादा तुम्हें राजकुमारी सा लाड़ करेगा। पर शहजादा नहीं आया तो मैं राजकुमारी हूँ लिखा। मधुर संगीत बजा। अलमारी का परीख था, अकेले की खुशी। ये गाना हल्का, सुकून भरा। साउंड, स्टार गाउन, लाइट्स ने कुसुम को राजकुमारी बनाया। दर्शक भव्य हॉल में थे। कुसुम और शहजादे को नाचते देखा। गाना खत्म। तालियां। कुसुम की आवाज शानदार, मेहनत रंग लाए। हर गाने पर तालियां। दर्जन भर गाने गाए, माहौल गर्म। दर्शक आनंदित, संगीत में झूमे। मेरा सपना था अपना कॉन्सर्ट, पर सपना सपना ही रहता। आज उसने इसे सच किया। मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। वह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। कुसुम ने राहुल को देखा। दर्शक उबल पड़े। रोमांटिक। कुसुम, तुम बेस्ट। प्रपोजल। VIP 1 पर प्रिया, कृति, नंदिनी, हिना, अमिता ने राहुल को देखा, मानो कह रही हो फिर भी बहन नहीं। राहुल ने नाक छुई। कुसुम बोली, अब आखिरी गाना, उसका, तारों का नदी। मधुर संगीत बजा। दर्शक शांत। कुसुम गाए, साफ रात, चांद आसमान में। तलवार नृत्य ने वीरता दिखाई, तारों का नदी ने परियों का संसार। दर्शकों ने कुसुम को पहाड़ हटाते, राक्षस मारते, तारों में उड़ते देखा। वह सूर्य चंद्र के बीच तारों से घिरी जादुई थी। उसने तलवार बनाई, अनंत शून्य में मारी। तूफानी तलवार ने ब्रह्मांड को तोड़ा, आतिशबाजी बनाई। आखिर मैंने एक तलवार से अंधेरा और ब्रह्मांड चीरा। गाना खत्म। सन्नाटा। सब दंग। फिर तालियां गूंजी। शानदार, सबसे बेहतरीन गाना। कुसुम, तुम बेस्ट। रोलिंग एंटरटेनमेंट के विनोद ने चिल्लाया, उसके गाने शानदार। आखिरी गाना तो धरती तोड़। प्रणव उछला। शानदार रूप, आवाज, रचनात्मकता, स्टेज अभिव्यक्ति। ... वह भविष्य की सुपरस्टार, उससे बात करनी है।
वह स्टेज की ओर दौड़ा। कई लोग ऐसा चाहते थे पर सिक्योरिटी ने रोक लिया। कुसुम ने उत्साह देखा, उत्तेजित हुई, शुक्रिया। वह स्टेज से नीचे उतरी। मंदारिन में घोषणा हुई, कॉन्सर्ट खत्म, कृपया व्यवस्थित निकलें। पर ज्यादातर लोग गानों में डूबे रहे। VIP 1 पर प्रिया, नंदिनी, कृति, हिना, अमिता ने राहुल को देखा, मानो कह रही हो, इतना शानदार गाना लिखा, हमें नहीं बताया। गाना लिखना आसान, इसलिए नहीं बताया, राहुल ने खांसा। डिंग, कार्य पूरा। 1 लाख दर्शकों का कॉन्सर्ट, 10 सिल्वर लिफाफे। कार्य पूरा। राहुल का मूड अच्छा, मुस्कान बनी। कृति ने कहा, कुसुम इतना गाकर थक गई होगी, मिलने चलें। सभी सहमत। ज्यादातर लोग स्टेज नजदीक न जा सके, पर राहुल और साथी जा सकते थे। यामिनी जोशी ने कुसुम के गायन की तारीफ की, काश मेरी बहनों ने बचपन से गाना सीखा होता। फिर गायत्री और सान्या दिखी, है गायत्री, सान्या, पर भीड़ में गायब। भ्रम था, वे स्कूल में पढ़ रही होंगी, प्रतियोगिता की तैयारी में। वे राहुल के दीवाने, मैं उनकी बहन हूँ, उन्हें डूबने नहीं दे सकती, उसने मुस्कुराकर कहा। राहुल शर्मा ने महिलाओं को साथ लिया। फ्लाइंग ड्रैगन सिक्योरिटी के मैनेजर विवेक गुप्ता की अगुवाई में ग्रीन चैनल से स्टेडियम के लाउंज में पहुंचे। कुसुम शर्मा अंदर थी। कदमों की आहट सुन वह मुड़ी। उसका खूबसूरत चेहरा सबके सामने आया। स्टेज पर वह स्वप्निल थी, अब वास्तविक। स्टार हीरो का गाउन, काले बाल, गोरी त्वचा, आकर्षक फिगर, ओयो, हल्की सुगंध, राहुल भी ठिठक गया। कुसुम की नजरें राहुल पर टिकीं। शायद लाउंज में सिर्फ वही था। राहुल न होता तो वह बार में 2 साल गाकर छोड़ देती। उसने कॉन्सर्ट और तालियां दी। राहुल का चेहरा, कद, आवाज, तारों का नदी बजाना, फिल्मी दृश्य सा कुसुम के मन में अंकित। लाउंज अंधेरा, राहुल चमकता। डिंग, आकर्षण आभा ने अविस्मरणीय यादें शुरू की। राहुल ने ट्रू आई इस्तेमाल किया। चेहरे का मूल्य 98 पसंद, 95 कुसुम का दिल छुआ। कृति ने तारीफ की, कितनी खूबसूरत। कुसुम ने बाकियों को देखा, शर्माई, तुम भी। कुसुम दी, गाना शानदार। हिना बोली, शुक्रिया। कुसुम ने कहा। सुंदरियां जल्दी दोस्त बनी। गायत्री और सान्या भी बातों में शामिल। आधा घंटा हंसी मजाक में बीता। प्रिया बोली, कुसुम दी ने इतना गाया, थक गई होंगी। राहुल, ख्याल रखना। सभी सहमत। हाँ, ध्यान देना। कुसुम दी तुम्हारे हवाले। महिलाएं बाहर गईं, दरवाजा बंद। लाउंज में राहुल और कुसुम अकेले। सांसें सुनाई देती। हवा गर्म, कुसुम का चेहरा लाल। दोनों करीब आए, जैसे चुंबक खींचे। O एप्सिलॉन तारांकन, 3 एप्सिलॉन तारांकन। 1.5 घंटे बाद लाउंज खुला। हेलीकॉप्टर पनवेल विला ले गया। रात जीवंत, लंबा गीत बजा, सुबह तक। इंटरनेट और ज्यादा जीवंत। माइक्रो ब्लॉग पर, जुंझी जिंक, जयपुर स्टेडियम का कॉन्सर्ट सबसे शानदार। मजा आया। शेनलोंग, कुसुम खूबसूरत, गायन कमाल। आज से मेरी देवी। गाजियन, टिकट लिया, नहीं गया। पछतावा, वयंग, भाई, जिंदगी भर पछताएगा। वीडियो देख, यंग जिनलोंग, स्टेज पर 10 रोल्स रॉयस फैंटम, 10 करोड़ की लाइट, क्लोज टू गॉड, सही 10 करोड़, पर यह कुछ नहीं। कुसुम पर लाइट, हेलीकॉप्टर 4.5 करोड़, गाउन, स्टार 7 करोड़, मिस्टिक, साउंड सिस्टम 5 करोड़, 10 लेड स्क्रीन 1 करोड़। आयसा आयरीन, 10 + 4.5 + 7 + 5 + 1 = 27.5 करोड़। वाह, वयंग, सिर्फ पैसे नहीं, कुसुम का चेहरा, गायन देखो। कॉन्सर्ट माइक्रो ब्लॉग पर नंबर 1। तनिष्क, सूरज, जंपिंग गैम्स के प्रचार से वीडियो वायरल। रोलिंग एंटरटेनमेंट में देर रात प्रणव मेहता ने आपात बैठक बुलाई। इतनी रात बुलाने के लिए माफी। जरूरी चर्चा है। जयपुर स्टेडियम के कॉन्सर्ट की खबर सबको पता होगी। नहीं पता तो माइक्रो ब्लॉग देखो। कुसुम ने किसी कंपनी से करार नहीं किया। हमें मोटा करार, संगीत, फिल्म संसाधन, विज्ञापन देकर सहयोग करना है। नहीं तो दूसरी कंपनी आगे निकलेगी, हमें पछतावा रहेगा। कुछ ने भौहें चढ़ाई, कुछ सोच में। गंजा शख्स बोला, कुसुम में गर्मी है, पर पहले भी कई जल्दी गायब हुए। इतनी मेहनत, कई सहमत। प्रणव ने कहा, ज्यादा कहना बेकार। वीडियो देखो। प्रोजेक्टर पर कुसुम का तारों का नदी चला। सब दंग। वीडियो खत्म, सन्नाटा। प्रणव बोला, यह मेरा वीडियो। फोन की सीमा है। सिया चंद का अनुभव दोगुना बेहतर। चेयरमैन बोला, प्रणव के कहे अनुसार कुसुम से सहयोग करो। फैसला, कई कंपनियां कुसुम को चाहती थीं, कुछ ने रात, कुछ सुबह चर्चा की। राहुल और कुसुम को खबर नहीं। अगली सुबह हवा पेड़ों से गुजरी, राहुल ने आंखें खोलीं। कुसुम पास थी, बिस्तर पर लाल निशान। वह मुस्कुराया। कुसुम की पलकें हिली, आंखें खुली। राहुल को देखकर कल की यादें लौटी। वह शर्माई, रजाई में छिपी। हरकत से पेट में दर्द, आंसू बहे। कुसुम, ठीक हो? राहुल ने चिंता की। हाँ, कुसुम ने मुश्किल से कहा। जिंगल बेल। कुसुम का फोन बजा। वह फोन लेने लगी। मैं देता हूँ, राहुल ने फोन दिया। अपरिचित नंबर। हिचक के बाद कुसुम ने लिया। कुसुम शर्मा।
मधुर आवाज, हाँ आप, मैं विनोद अग्रवाल, रोलिंग एंटरटेनमेंट। सहयोग चाहते हैं, टीवी, फिल्म, रिकॉर्ड, वैरायटी शो, 1 करोड़ से ज्यादा करार। कुसुम चौकी, वह बार की गायिका थी पर मनोरंजन खबरें पढ़ती थी। रोलिंग टॉप 10 कंपनी थी उसका सपना, अब वह खुद कॉल कर रही थी। इतने संसाधन, सपने से परे। उसने राहुल को देखा, ये सब उसकी वजह। मुझे सोचना होगा, उसने कहा। हम बहुत आशान्वित हैं, और शर्तें हों तो बताएं, विनोद बोला। और कॉल आए, सभी टॉप कंपनियां, शानदार शर्तें। कुसुम ने फोन देखा, हिचकी। राहुल ने बाल सहलाए, एंटरटेनमेंट में जाना चाहती हो? कुसुम ने सिर हिलाया। राहुल को आश्चर्य नहीं, कुसुम की संगीत प्रतिभा, स्टेज अभिव्यक्ति इसे दिखाती थी। पसंद है तो जाओ, मैं पास नहीं बांधूंगा। परेशानी हो मुझे बताना, तुम मेरी औरत हो। उसकी बात दबंग, मधुर। कुसुम और शर्माई। राहुल सिर्फ बोलता नहीं, करता था। वह सभी को पनवेल विला में रख सकता था, पर अमिता को दिल्ली में निवेश कंपनी, नंदिनी को तनिष्क सुगंध, प्रिया को शिक्षिका बनने दिया। प्यार में स्वतंत्रता जरूरी। कल तुम थकी, आराम करो, नाश्ता मंगवाता हूँ, राहुल बोला। ठीक, कुसुम ने कहा। राहुल बाहर गया, मिशेलिन रेस्तरां को ऑर्डर भेजा। सोफे पर बैठते ही फोन बजा। पैलेस होटल के मैनेजर विकास मेहता थे। राहुल जी, विश्राम में खलल? नहीं, जाग गया, राहुल ने कहा। कल का कॉन्सर्ट, 14.9 करोड़ खर्च। विवरण व्हाट्सएप पर भेजा। 50 करोड़ में 35.1 करोड़ बचे। भारतीय स्टेट बैंक में भेजूं। राहुल ने कुसुम के कॉन्सर्ट के लिए विकास को 50 करोड़ दिए थे। विकास ने होटल संभाला तो योग्य होगा। परिणाम निराश नहीं। विकास 50 करोड़ देखकर चौंका था। सामान्य कॉन्सर्ट में कुछ करोड़ काफी। राहुल ने इतना दिया, वह भाग सकता था। उसने बेहतरीन साउंड, स्क्रीन, कपड़े मंगवाए। 10 रोल्स रॉयस MD 902 राहुल के, मुफ्त। इतना ही। राहुल ने होंठ बिचकाए। विकास की मुस्कान फीकी। 14.9 करोड़, इतना कम, बैंक में भेजो, राहुल ने कहा। डिंग, सिस्टम अपग्रेड, LV7। हर सांस पर 100 रुपये, 1 सेकंड नींद पर 100 रुपये, हर कदम पर 100 रुपये। राशि रात के 12 बजे खाते में। LV6 में 35 लाख रोज, अब 2 गुना 70 लाख। 2 छोटे लक्ष्य मासिक। राहुल को पैसे की कमी नहीं, पर अपग्रेड देख मुस्कुराया। अपग्रेड खर्च 6,980 लाख, 5,000 करोड़। उपहार, जुआ शामिल नहीं। सिस्टम से प्राप्त वस्तुएं व्यापार निषिद्ध। खुश होकर राहुल ने सिल्वर लिफाफों पर ध्यान दिया। 10 सिल्वर लिफाफे। देखें क्या मिलता। डिंग, 5 लाख रुपये। डिंग, 2 लाख रुपये। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... डिंग, हाउटिंग बिल्डिंग। डिंग, 1 लाख रुपये। डिंग, जिनमेई एंटरटेनमेंट, 27 लाख। हाउटिंग बिल्डिंग, जिनमेई एंटरटेनमेंट। हाउटिंग नया ऑफिस भवन, नदी किनारे, 500 करोड़। बनते ही उसका, जिनमेई का नाम फिल्मों में देखा। कॉन्सर्ट करवाया तो बड़ी कंपनी मिली। आज भाग्य अच्छा, उसने नाक छुई। साइन इन सिस्टम देखा। साइन इन। डिंग, शेयर 2 गुना कूपन। आंखें चमकी। पिछले कूपन से तनिष्क के शेयर 5% से 10%, 250 अरब बढ़े। अब तनिष्क पर इस्तेमाल तो 20%, 500 अरब। पर सोचकर फैसला लिया। डिंग, सूरज टेक्नोलॉजीज पर कूपन। हाँ, डिंग, सफल। 10% शेयर। तनिष्क से ज्यादा लाभ, पर राहुल का लक्ष्य विदेशियों के शेयर वापस लेना। सूरज का बाजार मूल्य 5 खरब, 5% बढ़ा, 250 अरब की वृद्धि। आज भाग्य सचमुच अच्छा, वह हंसा। फोन पर 15,712 लिफाफे। 14,900 कॉन्सर्ट के, 14.9 करोड़, बाकी पहले के। 1,000 लिफाफे जमा करने का इरादा था, अब 15,721। भाग्य अच्छा, सब खोले। डिंग, 3 रुपये। डिंग, 5 रुपये। डिंग, जमीन वाउचर। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... डिंग, 19,999 रुपये। डिंग, कौशल 2 गुना कार्ड। डिंग, कौशल स्तर अपग्रेड कार्ड। डिंग, जमीन वाउचर। डिंग, 1 रुपये क्रेडिट कार्ड। डिंग, विशेषज्ञ नृत्य कौशल। कुल 2 करोड़ 32 लाख 8,811 रुपये। राहुल ने नजरअंदाज किया। जमीन वाउचर, 10,000 वर्ग किमी में जमीन, ऊपर की इमारतों का मालिकाना। ज्यादा जमीन, ज्यादा संपत्ति, आकर्षण। सामान्य कॉलोनी 5,000 वर्ग मीटर। 10,000 में 2 कॉलोनियां। ऑफिस भवन हो तो कई इमारतें। 2 वाउचर। राहुल मुस्कुराया। राहुल शर्मा ने कौशल 2 गुना कार्ड और कौशल स्तर अपग्रेड कार्ड देखे। कौशल 2 गुना कार्ड, 1 घंटे में किसी कौशल की क्षमता 2 गुनी। शक्तिशाली कौशल, आकर्षक आभा। कौशल स्तर अपग्रेड कार्ड, 1 कौशल का स्तर बढ़ाएं। गहन कौशल, मंत्रमुग्ध आकर्षण। राहुल इनसे परिचित था, पहले इस्तेमाल कर चुका था। 15,721 लिफाफों से पहले उसके पास 2 गुना कार्ड, 1 अपग्रेड कार्ड थे। 2 गुना कार्ड की समय सीमा थी, इसलिए नहीं योंगले। अपग्रेड कार्ड 1 था, जरूरत पर सही कौशल चुनना चाहता था। अब दूसरा मिला, 1 इस्तेमाल कर सकता था।
सिस्टम देखा, कौशल, पेशेवर कार ड्राइविंग, आकर्षण आभा 5% प्रथम दृष्टि प्रेम, अविस्मरणीय, हिंसक सौंदर्य, शराब सज्जन, शैक्षणिक गणित अनुभव, ट्रू आई क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सोचकर ट्रू आई चुना, ट्रू आई का स्तर बढ़ाएं। हाँ, डिंग, सफल, बधाई, ट्रू विशन की आंखें, ट्रू विशन की आंखें, ट्रू आई की सारी शक्ति, वस्तु का मूल देखें, मूल जाने, सामान्य अज्ञात को समझें, आकर्षण दिखाएं। राहुल ने संगमरमर की मेज पर ट्रू विशन आजमाया। खोज, प्रसंस्करण, पॉलिश, नक्काशी, फिल्म सी सारी प्रक्रिया मन में। पानी का गिलास, दीवार की घड़ी, हर वस्तु का मूल साफ, मानो राहुल ने बनाया हो। यह अपग्रेड कार्ड शानदार, उसने कहा। फिर विशेषज्ञ नृत्य कौशल देखा। विशेषज्ञ नृत्य कौशल, विभिन्न नृत्य तकनीकें, स्टेज पर आकर्षण। संतुष्ट हुआ। ₹1 क्रेडिट कार्ड, ₹1 खर्च पर 10 करोड़। इसे नजरअंदाज किया। कॉन्सर्ट से सूरज टेक्नोलॉजीज के 5% शेयर, 500 करोड़ की हाउसिंग बिल्डिंग, जिनमें एंटरटेनमेंट, 10,000 वर्ग मीटर जमीन वाउचर, नृत्य कौशल, क्रेडिट कार्ड, LV7, ट्रू विशन मिले सिर्फ 14.9 करोड़ में। बम्पर फसल, डिंग डोंग, बाहर घंटी बजी। सफेद शर्ट में शख्स हैंड लंच बॉक्स लिए मुस्कुराता था। राहुल ने दरवाजा खोला। श्रीमान, आपका नाश्ता, शख्स ने आदर से कहा। ठीक, राहुल बोला। स्वादिष्ट भोजन की शुभकामना, शख्स ने झुककर कहा। कुसुम बाहर आए, उठ गई। नाश्ता आया, साथ खाएं, राहुल ने कहा। हाँ, कुसुम बोली। मेज पर बैठे, बॉक्स खोला। सी उर्चिन अंडा, स्कैलप, बर्ड्स नेस्ट सीफूड दलिया, ट्रफल टार्ट, कैवियार केक, वाग्यू बीफ। ये नाश्ता कितने का? कुसुम ने पूछा। 30,000 से ज्यादा, राहुल ने लापरवाही से कहा। 30,000 का नाश्ता? कुसुम चौंकी। उसका मासिक खाना 3,000। ये नाश्ता साल भर का खर्च। राहुल ने बर्ड्स नेस्ट का कटोरा दिया। शरीर कमजोर, हल्का गर्म खाओ। ठीक, कुसुम बोली। पहला घूंट पीकर चिल्लाई, स्वादिष्ट। पसंद है तो और पी, राहुल हंसा। कुसुम ने 3 पुरुषों का नाश्ता साफ किया। CD ऑपरेशन। पेट गोल। जिंगल बेल। कुसुम का फोन बजा। कुसुम शर्मा, मध्यम आयु की महिला। हाँ, आप? लीला वर्मा, दफंग एंटरटेनमेंट की मैनेजर। कुसुम को अनुभव था, तनाव नहीं। नमस्ते, उसने शांत कहा। हम आपके लिए आशान्वित। लीला ने शर्तें बताईं। शुक्रिया, सोचूंगी, कुसुम बोली। जरूर सोचें, हम बेहतरीन संसाधन देंगे, लीला ने कहा। फोन रखकर कुसुम ने दफंग का नाम, शर्तें, संपर्क मेमो में लिखा। मेमो देखकर सोच में डूबी। कंपनी नहीं चुनी? राहुल ने पूछा। नहीं, कुसुम ने सिर हिलाया। जिनमें एंटरटेनमेंट कैसी? राहुल ने पूछा। भारत की टॉप 3, चौथाई शीर्ष सितारे। शानदार कंपनी, मेरा सपना, पर उन्होंने कॉल नहीं किया, कुसुम उदास। तो वहां जाओ, राहुल बोला। क्या? कुसुम चौंकी। राहुल का फोन बजा। अपरिचित नंबर। हेलो, राहुल ने लिया। राहुल जी, आदर भरी आवाज। हाँ, आप? विश्वजीत राव, जिनमें एंटरटेनमेंट के चेयरमैन। आपने आज हमारी कंपनी खरीदी। उच्च स्तरीय बैठक, कलाकारों से मिलन, भविष्य की दिशा। राहुल ने पहले ऐसी बैठकें ठुकराई थीं। नहीं, कंपनी पहले जैसी चले। मैं सूक्ष्म प्रबंधन नहीं करता, उसने हल्के कहा। विश्वजीत खुश। हाँ, राहुल बोला। वैसे कल जयपुर स्टेडियम में कॉन्सर्ट वाली कुसुम शर्मा जानते हो? वह जिनमेई में आना चाहती। वह मेरी गर्लफ्रेंड। विश्वजीत का दिल धक। अब समझा, कॉन्सर्ट का भव्य प्रचार, सजावट, राहुल की वजह। तनिष्क, सूरज, जंपिंग गैम्स का प्रचार, सैकड़ों करोड़, बॉस की शक्ति अनुमान से बढ़ी। जानता हूँ, कुसुम जी को संतुष्ट करेंगे, उसने कहा। ठीक, राहुल ने फोन रखा। कुसुम स्तब्ध। फोन की बातें सुनी। राहुल ने जिनमेई खरीदी। कॉन्सर्ट के लिए करोड़ों, अब एंटरटेनमेंट में प्रवेश के लिए टॉप कंपनी। उसकी आंखें नम, आंसू बहे खुशी, संवेदना के। राहुल ने आंसू पोंछे। रो क्यों रही? कुसुम ने मौलिक जवाब दिया। ओ एप्सिलॉन तारांकन 3 एप्सिलॉन तारांकन 2 घंटे बाद अलग हुए। जिंगल बेल। कुसुम का फोन बजा। कपड़े ठीक कर उसने लिया। कुसुम शर्मा, परिचित आवाज। हाँ, आप? विश्वजीत राव, जिनमेई एंटरटेनमेंट। पहले राहुल जी से बात। हमने बेहतरीन एजेंट, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, फिल्में, टीवी शो तैयार किए। कब कंपनी आएंगी चुनने? कुसुम समझी। इतना सम्मान कभी भी, उसने उत्साह दबाया। कल? विश्वजीत ने पूछा। बिल्कुल। फोन रखते ही माँ का कॉल। कुसुम का घर सख्त, रात न लौटने से माता पिता चिंतित। कुसुम घर जाने को तैयार। राहुल ने समर्थन किया। थोड़ी गर्मजोशी के बाद राहुल ने मर्सिडीज बेंज जी क्लास से कुसुम को घर छोड़ा। वह पनवेल विला लौटा, सोफे पर फोन चलाया। प्रेस्टन विश्वविद्यालय, अमेरिका। प्रोफेसर राकेश शर्मा ने सारी गतिविधियां, कक्षाएं छोड़ उन्नत गणित संस्थान में हाल कॉन्जेक्चर की जटिल गणनाएं जांची। आज पेपर पूरा कर गणित की वार्षिक पत्रिका को भेजा। मेहनत के बाद थकान नहीं, उत्तेजना थी। राकेश,
कई दिन से नहीं दिखे। दाढ़ी वाले प्रोफेसर राकेश शर्मा दूसरे ने पूछा। मैं बड़ी घटना का साक्षी बना। राकेश पहला बोला। क्या? हाल कॉन्जेक्चर। किसी ने हल किया। कौन? प्रक्रिया। राकेश दूसरा उत्सुक। नाम नहीं पता। सामग्री अगली पत्रिका में देखो। राकेश पहला हंसा। मेलबॉक्स में प्रक्रिया थी पर दिखाना नियम विरुद्ध, और मजा दिखाने में। राहुल को नहीं पता था उसका हाल कॉन्जेक्चर सत्यापित पत्रिका में छपने वाला था। उसे पता भी होता तो आश्चर्य नहीं। सिस्टम का जवाब गलत कैसे? पत्रिका परवाह नहीं। दिन सुकून में बीता। अगले दिन राहुल ने खाना नहीं मंगवाया। मर्सिडीज बेंज जी क्लास से कुछ किमी दूर रेस्तरां गया। लेटना थकाव था। खाने के बाद फोन बजा। सूरज टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन अजय महिंद्रा। राहुल जी सुप्रभात। अजय ने हंसकर कहा। अजय जी को भी। राहुल बोला। आज कॉल क्यों? क्या बिना वजह कॉल नहीं कर सकता? अजय हंसा। पर कुछ बात है। देश मध्य भारत विकसित कर रहा। जयपुर केंद्र है, भविष्य का फोकस। हम उद्यमी देश के साथ चलें। 2 साल पहले जयपुर में शाखा बनाई, अब निवेश अधिग्रहण की योजना। जयपुर के जिम्मेदार ने संभावनाशील कंपनियां चुनी। मैं सुबह जयपुर पहुंचा निवेश अधिग्रहण तय करने। राहुल जी समय हो तो सलाह दें, फिर खाना खाएं। जयपुर का खाना याद आता। अजय की बातें सटीक। देश के विकास से सलाह खाने तक। असल में कल पता चला राहुल ने सूरज के 5% शेयर और लिए, कुल 10% अजय से बड़ा शेयर होल्डर। चिंता थी राहुल का इरादा, इसलिए जयपुर आया। राहुल समझ गया सलाह नहीं। ... खाना ठीक। हाँ तय। अजय हंसा। बात के बाद फोन रखा। रेस्तरां से निकलते ही सुंदर आकृति दिखी। हिना गुप्ता। राहुल ने पुकारा। हिना मुनी। चेहरा खिल गया। राहुल। फूलों वाली स्कर्ट, लंबे बाल हवा में, हल्की सुगंध आकर्षक। क्या करने जा रही? राहुल ने पूछा। आज छुट्टी, शॉपिंग। हिना बोली। राहुल को याद आया शुरू में 2 बैग दिए, फिर कुछ नहीं। साथ समय भी कम। मैं साथ चलता हूँ, उसने कहा। सच? हिना की आंखें चांद सी, तारे चमके। बिल्कुल चल। राहुल ने मर्सिडीज बेंज जी क्लास से मॉल ले गया। शानल स्टोर में घुसे। शानल में स्वागत। क्लर्क बोली। मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े। सुझाव? राहुल ने पूछा। क्लर्क ने हिना को देखा। आपकी गर्लफ्रेंड खूबसूरत, ऐसी त्वचा, फिगर दुर्लभ। चंद शब्दों में नजदीकी। शुक्रिया। हिना शर्माई। सच है। ... ये सफेद ड्रेसेस गुलाबी हल्के रंग सूट करेंगे। 100% कॉटन, आरामदायक। क्लर्क ने कहा। हिना ने ड्रेसेस पहनी। फिगर ओयो उभरा। पसंद, आरामदायक? राहुल ने पूछा। हिना ने सिर हिलाया। राहुल ने 2 और कपड़े दिए, इन्हें आजमाओ। हिना ने पहने। हर कपड़ा चमका। और कपड़े? राहुल ने पूछा। नहीं। हिना बोली। सभी पैक करो, राहुल ने कहा। 3। क्लर्क उत्तेजित। शानल में 3 कपड़े लाखों। नहीं, तुमने जो दिखाए 8 कपड़े, राहुल बोला। पक्का? क्लर्क चौंकी। कोई दिक्कत नहीं। क्लर्क ने कपड़े पैक किए। 1,37,899 रुपये। राहुल ने कार्ड स्वाइप किया। फिर आए, क्लर्क ने झुककर कहा। बाहर निकलते ही बुदबुदाई, ये शेनहाउ। और कपड़े दिखाने थे। शानल स्टोर से निकलकर राहुल शर्मा और हिना गुप्ता चमकदार कार्टियर ज्वेलरी स्टोर में गए। कार्टियर में स्वागत। गाइड ने मुस्कुराकर कहा। क्या मदद कर सकती हूँ? राहुल ने स्पष्ट कहा। मेरी गर्लफ्रेंड के लिए आभूषण, कान की बाली, हार, कंगन। गाइड की मुस्कान बढ़ी। उसने हिना के चेहरे, फिगर को देखा। यह महिला नाजुक, शानदार फिगर, सबसे खूबसूरत। रुककर बोली। 2 दिन पहले कार्टियर को तारों का नदी मिला। मशहूर फ्रांसीसी डिजाइनर हर्षित लाल ने बनाया। इसमें बाली, कंगन, हार। हर्षित ने अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी सम्मेलन में इसके लिए पुरस्कार जीता। भारत में सिर्फ हमारे स्टोर में है, अनूठा। वीआईपी कक्ष में चलें। सस्ते आभूषण काउंटर पर, लाखों करोड़ों के वीआईपी कक्ष में। गाइड आसानी से वीआईपी कक्ष नहीं ले जाती, कुछ दुकानें पूंजी सत्यापन करती हैं। पर राहुल के हाथ में शानल के 8 बैग थे। सबसे बड़ा कारण, गाइड ने राहुल की कलाई पर वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन टूरडेल आयल घड़ी देखी। कार्टियर गाइड की आंखें विलासिता पहचानती थीं। 1 करोड़ की घड़ी, विशिष्ट ग्राहक। राहुल ने बिना हिचक कहा। ठीक। गाइड के साथ वीआईपी कक्ष में गए। विशाल, चमकदार, यूरोपीय सजावट, हल्की सुगंध, यूरोपीय महल सा। गाइड ने नाश्ता परोसा, फिर हीरो जड़ा चमड़े का बॉक्स लाए। सफेद दस्ताने पहन बॉक्स खोला। चंद्रमा सी बालियां, लहर सा कंगन, मुकुट सा हार, प्रकाश में चमके आकाशगंगा सा। खजाना। गाइड ने कई बार देखा, फिर भी मंत्रमुग्ध। देर तक परिचय न दे सकी। फिर बोली। तारों का नदी की बालियां, 2 कैरेट हीरे, 8 छोटे हीरे, सूर्य, चंद्र, 8 ग्रह। कंगन प्लेटिनम, 365 हीरे, आकाशगंगा का किनारा। हार रूबी, अनगिनत हीरे, आकाशगंगा का केंद्र। राहुल ने तारों का नदी से मंत्रमुग्ध हिना को देखा। खरीदता हूँ। क्या? गाइड चौंकी।
कार्ड स्वाइप। राहुल ने कार्ड निकाला। गाइड उत्तेजित शांत होकर बोली, कीमत 48,88,888 रुपये। नया उत्पाद, छूट नहीं पर छोटा उपहार दे सकती हूँ। ठीक, राहुल ने कहा। गाइड ने पीओएस मशीन लाई। बीप, 48,88,888 का बिल, 10,000 रुपये पर एक लिफाफा। राहुल के फोन में 488 लिफाफे। हिना होश में आए। राहुल ने बाली, कंगन, हार पहनाए। हिना ने तारों से घिरी खुद को देखा, आंखें धुंधली। गाइड को भूल, राहुल की बाहों में झपटी। राहुल, शुक्रिया। गाइड उत्तेजित थी। 48 लाख का आभूषण बिका। कमीशन। राहुल ने हिना की पीठ थपथपाई। मूर्ख, शुक्रिया क्यों? ये छोटी चीज, 40 लाख छोटी। हाँ, राहुल के लिए। सांस, नींद, कदम से 70 लाख रोज। दोनों अलग हुए। गाइड ने 5,000 से कम के आइटम दिखाए, उपहार चुने। हिना ने प्यारा हेयरपिन लिया। कार्टियर से निकलते ही गाइड्स घेरी। ज्योति, कमाल, बधाई, तारों का नदी बिका। पार्टी दे। राहुल को इसकी परवाह नहीं। हिना के लिए 2 जूते, स्किन केयर खरीदे। कुल 56,88,993 रुपये। 568 लिफाफे। हिना वॉशरूम गई। राहुल ने 568 लिफाफे खोले। डिंग, 5 रुपये। डिंग, 1,999 रुपये। डिंग, हैप्पी वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क। डिंग, 1 रुपये क्रेडिट कार्ड। कुल 4,32,113 रुपये। हैप्पी वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड। हैप्पी वर्ल्ड मध्य भारत का सबसे बड़ा 1,000 करोड़ का पार्क। अब उसका क्रेडिट कार्ड 1 रुपये पर 10 करोड़। हिना के लिए खरीदारी, फिर भी मुनाफा। टक टक, हिना खुश लौटी। राहुल का चेहरा देख पूछा, क्या हुआ? मजेदार बात, राहुल ने हंसकर कहा। घड़ी देखी, समय हुआ, खाना खाएं। बाद में कुछ लोगों के साथ। ठीक, हिना बोली। राहुल ने मर्सिडीज बेंज जी क्लास से पैलेस होटल ले गया। सूरज टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन अजय महिंद्रा ने यहीं खाने का वादा किया था। कार पार्क कर गेट पर पहुंचे। सूट में शख्स चिल्लाया, हिना गुप्ता। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विकास मेहता। हिना बोली। हिना के चेहरे को देख विकास की आंखें चमकी, फिर शांत होकर बोला, हाहा। हिना, तुम विश्वविद्यालय से बरसों बाद मिले। तुम वही, नहीं, पहले से जवां, खूबसूरत। बड़ा चढ़ाकर हिना बोली। सच? विकास गंभीर। राहुल को देख पूछा, ये? राहुल शर्मा, हिना का बॉयफ्रेंड। राहुल बोला। विकास का चेहरा डूबा। हमारी स्कूल फूल का बॉयफ्रेंड। राहुल जी कहाँ काम? जयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, राहुल ने कहा। विकास के चेहरे पर तिरस्कार। सामान्य लोगों को कॉलेज छात्र बड़े, पर विकास को नहीं। जयपुर विश्वविद्यालय। छात्रों की बात से हिना का स्टूडेंट यूनियन याद आया। इतनी परफेक्ट, खूबसूरत, सक्षम। मैंने इंटरनेट कंपनी शुरू की, वाइस प्रेसिडेंट चाहिए। हिना, आओगी? हिना ने सिर हिलाया। क्षमा, मैं रियल एस्टेट कंपनी में हूँ, इंटरनेट का ज्ञान नहीं। कोई बात नहीं, मेरी कंपनी आउटसोर्सिंग, सिर्फ खोल। वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ आउटसोर्सिंग को काम देगा। तुम्हारी यूनियन क्षमता से आसान, विकास बोला। राहुल से, हिना के आभूषण तुमने दिए, उसे सुंदर बनाना चाहते हो, पर ये कांच के आभूषण हंसी उड़ाएंगे। 1 कैरेट हीरा ही चकित करेगा। विकास को हिना के आभूषण कांच लगे। रियल एस्टेट में कितना कमाएगी? राहुल, छात्र, अमीर भी हो तो परिवार इतना पैसा न दे। क्षमा, शायद सीधा बोला, पर सच है। करियर बिना प्रेम कैसे टिके? राहुल, तुम्हें ये समझना चाहिए। हिना को मेरी कंपनी में लाओ, स्नातक बाद तुम भी आओ, प्रेम टिकेगा। मेरी कंपनी को सूरज टेक्नोलॉजीज का निवेश मिला, भविष्य में ए शेयर लिस्टिंग, तुम शेयर होल्डर बनोगे, धन स्वतंत्रता, सदा सुख। विकास ने बड़े की तरह भविष्य दिखाकर बात की। उसे यकीन, राहुल हिना को मना लेगा। उसने कई महिलाओं को पीयूए किया, छोड़ने पर भी वे दोष न देती। कॉलेज छात्र तो आसान। राहुल का चेहरा विचित्र। हिना के आभूषण हंसी के। 1 कैरेट हीरा चकित करेगा। हिना की बालियां 2 कैरेट हीरों की, कंगन, हार अलग। बड़ा हीरा उपहास, छोटा आश्चर्य। क्यों? विकास उसे और हिना को कंपनी में चाहता। 10 लाख मासिक देगा या 50 लाख? 1 करोड़ भी कुछ नहीं। कंपनी को सूरज टेक्नोलॉजीज का निवेश। राहुल के पास सूरज के 10% शेयर, दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर। विकास की कंपनी में उसका निवेश। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल।